केवट नहीं दिखाई दे रहा है, जो अपनी नाव के द्वारा हमें इस पार से उस पार कर दे। इधर उधर के घाट में देखो लक्ष्मण, यदि तुम्हें केवट दिखाई दे तो उसे लेकर के मेरे समीप आओ। जाओ लक्ष्मण। जाना हमें गंगा पार है, जाना जाना हमें गंगा पार। संग में मेरी जो नारी है, मेरी जो पत्नी है, जिसका नाम सीता है, बहुत ही कोमल है। कोमल ही नहीं बल्कि सुकोमल है। संग में नारी सुकुमारी है, नौका की केवल इंतजारी है। जाना इसे भी गंगा पार है, नौका का केवल इंतजार है। लक्ष्मण हमारा ये भाई है, सेवक बड़ा सुखदाई है। लक्ष्मण हमारा ये भाई है, सेवक बड़ा सुखदाई है। जाना इसे भी गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। जाना हमें गंगा पार है, केवट का हमें इंतजार है। लक्ष्मण, जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो। अरे बड़ी देर से कोई हमका बुलाए रहा है। केवट राज, हाँ हाँ भैया, ठहरो ठहरो। अब शीघ्र आ जाओ मेरे पास। अरे बिल्कुल अइबे महाराज, बिल्कुल अइबे, नौका लेके अइबे, लेकिन अबे हवा टेढ़ी चल रही है। उसी हवा का तो ही डर है हमें। हवा टेढ़ी चल रही है महाराज, नौका चलाए में परेशानी हो रही है। बड़ी अच्छे लग रहे हैं ये तो। आज तक ऐसे यात्री मेरे यहाँ नहीं आए जैसे आज मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूर से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय हो गंगा मैया की। अरे भैया, कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं। लगता है कि आप बहुत ही ऊंचे घाट पर बैठे हैं और वहीं से मुझे आप देख रहे हैं। भैया, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का। मैं तुम्हें बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का। मैं तुम्हें बुलाता हूँ,
क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का। जय हो महाराज, जय हो। दूर ही ते हमार प्रणाम स्वीकार करो महाराज, दूर ही ते। क्यों? अछूत जात के हैं हम। केवटराज, तुम अपने को अछूत कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो सभी बराबर है। महाराज ये बात तो सही है, आपके लिए सब कोई बराबर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनोज मोही भाई। आपकी तो लीला ही न्यारी है। लेकिन महाराज हमारा भी कोई कर्तव्य है। हमने अगर नीचे कुल में जन्म लिया है तो हमें उस पर भी गर्व है। इसलिए महाराज आप राजन के घर के लाग रहे हो, हम आपका छोई ले तो आप छूत के हो जाइयो, जाते हमें माफ करो। केवटराज, जब तक मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा लूंगा तब तक मुझे सांत्वना नहीं मिलेगी। आओ मेरे हृदय से लग जाओ। संसार में कौन सी बात कहां बोलनी है, ये कोई श्री राम जी से ही सीख सकता है। अगर महाराज आपकी दृष्टि में सभी समान हैं तो इस बात को आप एक बार मिथिला में भी बोल सकते थे, लेकिन आपने नहीं बोला। वहां महाराज जनक की जो व्यवस्था है, उत्तम मध्यम नीच लघु, चारों प्रकार की व्यवस्था समाज में स्थापित की गई है। तो महाराज ससुर साहब का नहीं समझाए और हम ते कह रहे हो कि सब रे बराबर है, कौनो बात नहीं। तुम्हारे ससुर साहब चार मानत हैं वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आप कह रहे सब मुझे बराबर प्रिय हैं। जब तक तुम हृदय से नहीं लगोगे तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। सच है। आओ अच्छा। आओ। जय हो प्रभु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। केवटराज, तुम यह मन में विचार कर रहे होगे कि मैंने तुमको हृदय से क्यों लगाया। हाँ महाराज बात तो सही है, को हमाऊ छुओ पानी नहीं पियत और हमने तुमको हृदय से लगाया। कुछ तो गड़बड़ है। उसका कारण यह है कि तुम्हारे अंदर जो प्रेम है और वो प्रेम ही मुझे प्यारा है। प्रेम को देख करके मैंने तुमको हृदय से लगाया है केवटराज। और रही जब ऊंची और नीची जात की, तो मैं ये भी तुमको बता देता हूं। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में ये जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात। रघुबर ऐसी जाति है जो सब जातन में जात। रघुवर ऐसी जाति है जो सब जातन में जात। मैं सबके पास चला जाता हूं, लेकिन कैसे? जिसके पास प्रेम होता है, जो हमें प्रेम से बुलाते हैं, मैं उसके पास दौड़ा चला जाता हूं। हमके बटी यही घाट के ये साचे चतुरे सुजान, जो आज्ञा हो
की ले आवे जलयान। महाराज प्रेम की बात करते हैं। प्रेम ते प्रकट होई जिमें आगी। जिसके हृदय में प्रेम होता है या जो प्रेम से आपको बुलाता है, आप ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जैसे आग उत्पन्न हो जाती है। अत से रगर करे केवटराज, प्रेम का जो पी ले प्याला। अच्छा, प्याला तो पीते हैं लेकिन प्रेम का नहीं पीते हैं, तभी मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। और जो प्रेम का प्याला पीते हैं, प्रेम से भरा हुआ जो प्याला पीते हैं, मैं उनके पास दौड़ा चला जाता हूँ। और आप हैं हमारे परमादरणीय परम सम्मानी चित्रकूट धाम करवी से पधारे हुए ओपी पटेल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री केवट जी और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त हो रहे हैं। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। प्रेम का जो पी ले प्याला, मिल जाए ये धनुआ बाला। प्रेम रंग छाने आए, प्रेम रंग छाने आए। प्रेम के ही घर में मिलते राम के दीवाने हैं, राम के दीवाने हैं। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए ये धनुआ बाला। प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम रंग छाने हैं। प्रेम के ही घर में मिलते राम के दीवाने हैं, राम के दीवाने हैं। चलिए महाराज, केवटराज, आपने कहा कि प्रेम की परम आवश्यकता है, अवश्य। लेकिन मुझे तो यह लग रहा है कि प्रेम लगन से उत्पन्न होता है। प्रेम और लगन, जिस समय वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम लेना शुरू किया तब उनके हृदय में प्रेम नहीं था। उनके हृदय में तो किसी ने मंत्र रूप में नाम दिया था, वो उसको निरंतर जप कर रहे थे। क्या किया? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो हमें प्रेम जगाने की, खोजने की परीक्षा कौन करेगा? तो सीधे लगन लगाओ। क्या? राम की जो जप ले माला, मिल जाए ये धनुहा वाला। वाल्मीकि जी को सीधा नाम जपना चाहिए था, राम। लेकिन क्या किया? मरा 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 मरा। राम की जो जप ले माला, मिल जाए धनुहा वाला। राम रन में छाए हैं, पूरब के कर्मों कारण, पूरब के कर्मों कारण। राम जो आए हैं, राम जो आए हैं, राम जो आए हैं। केवटराज, तुमने जो कहा कि मेरे नाम को मेरे भक्त ने उल्टा जपा, जबकि उसको सीधा जपना चाहिए। हाँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई उल्टा जपे या सीधा जपे मेरे नाम को। मुझे तो केवल उसका मन चाहिए, उसका हृदय यदि निर्मल है, स्वच्छ है,
मैं उसके पास दौड़ा चला जाता हूँ। कैसे? निर्मल मने जने सो मोहि पावा, निर्मल मने जने, जिसका मन निर्मल है, स्वच्छ है, सो मोहि पावा, वही मुझे पा सकता है। निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन मोहि, निर्मल मन जने सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी हृदय के जो होते हैं वो मुझे सुहाते नहीं। मधुर वाणी होती है, हृदय में कठोरपन होता है। हृदय प्रीत होनी चाहिए, मुख चाहे कठोरा हो, वचन चाहे कठोर हो, लेकिन प्रीत हृदय में होनी चाहिए मेरे प्रति। जय तो मैं हो। उसके पास जाता हूँ। प्रेम का जो पी ले प्याला, 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 मिल जाए ये धनुआ वाला। प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही घर में मिलते राम के दीवाने हैं, आप राम के दीवाने हैं। चलिए महाराज, हाँ केवट, प्रेम यदि प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, प्रेम प्रिय है, प्रेम से ही सब कुछ प्राप्ति है। लेकिन महाराज प्रेम की उत्पत्ति तो व्यक्ति के जीवन में बाद में होती है, पहले उसे कर्म करना पड़ता है, लगन लगानी पड़ती है। जैसे सोई जाने जही देवू जनाई, सोई जाने जही देवू जनाई। आपको वही जान पाता है जिसे तुम जनाते हो। अगर तुम्हारी मर्जी ना हो फिर जान जाए कोई, और जो जान जाता है, जानत तुम्ही होई जाई, जानत तुम्ही होई जाई। इसलिए और ये सब करने में व्यक्ति को कर्म करना पड़ा होगा। राम की जो जपले माला, राम की जो जपले माला, मिल जाए धनुहा वाला, मिल जाए धनुहा वाला। राम रस में पागे हैं, केवट के किस्मत कारण, केवट के कदमों कारण, राम जो आगे हैं, केवट की किस्मत कारण, राम जो आगे हैं। केवट राज एक शब्द का प्रयोग किया, मैंने सुना कि मन तो बाद में, पहले लगन लगानी पड़ेगी। लगन कहां से आएगी महाराज? हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। कैसे? पहली बात तो मैंने ये कहा ही नहीं आपसे। आपसे क्या, मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि प्रेम पहले या लगन पहले। ये आपका विषय है। हमें जो चाहिए मैं वो कह रहा हूँ, मुझे केवल प्रेम चाहिए। कैसे आएगा प्रेम ये तुम जानो। और रही बात लगन की, किसी कार्य को करने के लिए जब आप जाएंगे तो बिना लगन के आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए महाराज, यहां पर लगन की जो बात है, हाँ, तो संसार की किसी भी चीज से जब व्यक्ति को प्रेम होता है तो उसमें हमारी प्रथम ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है। दर्शन, स्पर्शन, शब्द,
ये जो तन्मात्राएं हैं ये ज्ञान इंद्रियों की हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन जब 5 को शरीर स्वीकार करता है तो वो कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है। मन की भावना जागृत होती है। मन की जो 5 अवधारणाएं हैं, चिंत, धैर्य, विचार, परिकल्पना, ऐसी स्थिति पैदा होती। लेकिन आप में संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कह रखा है कर्मो प्रधानो विश्व रचि राखा, कर्मो प्रधानो विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो। और ध्यान दें, बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप मंच के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे केवट जी और हमारे श्री राम जी को प्रभावित हुए हमारे आदरणीय महपाल सिंह राजपूत जी बिहुनी कला, आपकी ओर से गहरे पुष्प मुद्राएं। आदरणीय हमारे परम सम्मानीय पुष्पेंद्र सिंह जी, इनकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं। और आप हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर केवट जी और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त की जा रही। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और व्यास जी, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी बैठे होंगे, क्योंकि ये क्षेत्रीय शिक्षा का है। विचार करिएगा, किसी ऐसे दार्शनिक ने कहा है कि अपने शरीर में बाहर से अंदर की तरफ जाओ। सबने सुना है उसका नाम, बाहर से अंदर की तरफ जाओ। और हकीकत यही है कि जब कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री से व्यक्ति मन तक पहुंचता है, मन आत्मा तक पहुंचता है और आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। तो अंदर, बाहर से अंदर की ओर आओ, अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो अपना खाली करके चले जाओ। इसलिए राम की जो जपले माला मिल जाए धनुहा वाला, राम की जो जपले माला मिल जाए धनुहा वाला, राम रस में पागे हैं केवट के कर्मों कारण, रामो जी आगे हैं केवट के कर्मों कारण, रामो जी आगे हैं। केवट राज, मेरे मन में एक ऐसा जिज्ञास भाव है। तुम मेरे भक्त हो और बड़े ही प्रेमी हो। मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में बड़ा ही स्नेह है, बड़ा प्रेम है। तो मैं ये तुमसे जानना चाहता हूं जी, इसको जो मैं पूछ रहा हूं, प्रेम और लगन, 2 शब्द प्रयोग किए, प्रेम और लगन। आप लगन को कह रहे हैं कर्म, और जैसा मैंने सुना है कि लगन और प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि पापियों का तो स्वभाव होता है कि उन्हें मेरी लीला और मेरी कथा अच्छी नहीं लगती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत भजन मोर तेहि भाव न काबू, भजन मोर तेहि भाव न काबू। प्रेम का जो पीले प्याला, प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए ये धनुआ वाला। प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही घर में मिलते राम के दीवाने हैं, राम के दीवाने हैं। आप आगे हमारे परम आदरणीय परम सम्मानी
लखू कक्का जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आदरणीय हमारे परम सम्मानीय रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रतन सिंह जी राजपूत जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदत्त हो रही है। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय हमारे ओपी पटेल जी चित्रकूट, ओपी पटेल जी चित्रकूट, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज्ञा पितु की लेकर हम तो बन आए हैं, आज्ञा पितु की लेकर के हम तो बन आए हैं, पार लगा दो केवट हम तो बन आए हैं, आज्ञा पितु की लेकर के। हाथ बता प्रेम और ज्ञान मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, क्या बात है। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, नसीब और हमें मिले हो हम तुमको बड़े नसीबों से। केवट ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हमारे बड़े भाग्य थे जो आप मिले हैं। और इसी बातों से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प